मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला, ये मैडम जी की पाठशाला। अंग्रेजी का निकले दीवाला, ये मैडम जी की पाठशाला। हर एक कैरेक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक कैरेक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये ख्याला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? पता नहीं आजकल हमको क्या हो गया है दबंग। जब भी हम अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, बस जूलियट मैडम की मूर्ति हमारी आंखों के सामने आके खड़ी हो जाती है और मन करता है कि हम उनके गाल पर जो है एक चुम्मा धर दूं। आप अपने घर से क्लासरूम तक दंडवत करते हुए जाइए और मैडम के चरणों में गिर पड़ी और तब तक उनके पैर मत छोड़िए जब तक कि वो आपको माफ न कर दें। जो हालत चांद के बगैर चकोर का हो जाता है, मोरनी के बगैर मोर का हो जाता है, अंधेरे के बगैर चोर का हो जाता है, वही हालत हमारा आपके बगैर हो गया है मैडम। ये क्या गब्बर सिंह की तरह चले जा रहे इधर से उधर? अबे कालिया, क्या करें हम? ये तोरा प्लान वो फेल हो गया है, क्या करें अब हम? पता। अच्छा, अब ठाकुर साहब, अब इसमें तुम्हारे नसीब का दोष है। अब तुम्हारा नसीब तो नहीं बता सकते ना हम। देखो, इनमें हमारे नसीब का कोनो दोष नहीं है, ये जो है ना तुम्हारे आधे अधूरे प्लान का नतीजा है। अच्छा, हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? अरे तुम ही ने तो कहा था, अरे वो नॉर्मल होने की दवा पिला दो। अरे ठाकुर साहब, अगर वो नॉर्मल होने वाली दवा नहीं पिलाते ना, तो वो चौधरी गांव वालों की सारी सच्चाई बताया था जूलियट मैडम को। और जिस दिन आपका पोल खुलता, उस दिन तो जूलियट मैडम आपकी कभी हो ही नहीं पाती। अब कम से कम उम्मीद तो है कि आजकल में वो आपकी हो ही जाएंगी। ये आजकल करते करते महीनों बीत गए, लेकिन जूलियट मैडम हमारे करीबों नहीं आई। ठाकुर साहब, तो क्या ये खरगोश की तरह उतावला होने से क्या जूलियट मैडम करीब आ जाएंगी का? अरे थोड़ा धीरज धरो, कछुआ बनो। देखो देखो ससुर, ये जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो ना, पहले ये बंद कर दो और पहले बताओ कि जूलियट मैडम को हमारी बनाने के लिए हम क्या करें? जान दे सकते हो क्या? बताओ तो। फिर शुरू हो गए तुम? अरे कुछ प्लान विलान बनाओगे कि नहीं? अरे ठाकुर साहब, प्लान तो बहुत सारे हैं मेरे पास है, मतलब बहुत कमाल के प्लान हैं। अरे तो बताओ, एक एक करके बताओ। एक काम करते हैं, हाँ, साथ वाले कमरे में जाते हैं। अच्छा वहाँ? हाँ वहाँ, और वहाँ फिर पकौड़ी खाते हैं, गर्मा गर्म पकौड़ी खाते हैं, और पकौड़ी खाते खाते प्लान सोचते हैं। पुलिस वाले हो ना ससुर, बिना कुछ खाए प्लान तो निकलेगा नहीं कहीं से। अरे तो कच तो खाएं। हाँ तो चलो पकौड़ियाँ खा ले। तो चलो, आओ। ये लट्ठी लो, लट्ठी कौन लेगा? चलो। अच्छा चाचा, हमें तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। भाई बात तो तू ठीक कह रहा है कि नहीं? वैसे चौधरी जी ने मैडम के सामने खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का इजहार कर दिया है। ये बात तो ठीक कहते हो, लेकिन चौधरी साहब तो ऐसे नहीं थे, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। अरे मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारी साजिश ठाकुर की है। हाँ ठीक कहते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ठाकुर साहब ने ऐसा इसलिए किया है कि जूलियट मैडम चौधरी साहब से नाराज हो जाएं। और जब जूलियट मैडम चौधरी साहब से नाराज हो जाएंगी तो ठाकुर साहब का रास्ता साफ हो जाएगा। ये सब हुआ कैसे इतर लगा के? कैसे? अरे भाई ऐसा है, दबंग मुझे बता रहा था कि उसने ना चाय में सच बोलने वाली दवा मिला दी, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि चौधरी ने सच बोलने वाली दवा पी ली है, इसीलिए वो सब कुछ सच सच बोले जा रहा है। चाचा हम तो कह रहे हैं ऐसी दवा इन सब नेताओं को पिला दो, तब मालूम पड़ जाएगा, सब सच सच बता देंगे कि कितना घोटाला कहाँ कहाँ किए हैं और कहाँ कहाँ पैसा छुपाए हैं। अरे बेटा शिव, जो लोग धतूरे का बीज खाते हैं ना,
उन्हें तो सांप का जहर भी असर नहीं करता। इन नेताओं को सच बोलने वाली दवा भी असर नहीं करेगी, सच कह रहा हूँ राम कसम। हाँ चाचा, आप लोग भी सच ही कह रहे हो। अब देख लो सरपंचाइन जी का, सरकार से कितना सारा पैसा आता है हमारे गांव के लिए, लेकिन लाली, लिपस्टिक, पाउडर, जेवर, इसी में सब कुछ खर्च हो जाता है। हमारे गांव की तरक्की तो होते ही नहीं अत्तर लगा के। बिल्कुल भाई ये बात तो तू ठीक कह रहा है कि भाई सरपंचाइन से इस बारे में बात करनी पड़ेगी मुझे, है कि नहीं? क्या पंचायत चल रही है? क्या कौनो काम धंधा नहीं है का? नहीं है, धंधा तो बहुत है, लेकिन वो बस हम लोग बातें कर रहे थे। बात ये कर रहे थे, ये चौधरी जो है ना, अच्छा हुआ कि ठीक हो गया, ना जाने क्या क्या किस किस के बारे में क्या क्या कहता फिर रहा था। नहीं देख लिया ना तुम लोगों ने चौधरिया को, हैं? अरे इस पे तो अब कभी भरोसा मत कीजिएगा, सपनों में इसका साथ मत दीजिएगा आप लोग, समझे? अरे 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 बताओ, क्लास जाता है अंग्रेजी पढ़ने, हाँ? और जो मैडम हमको अंग्रेजी पढ़ाती है उसी जूलियट मैडम को आई लव यू बोलने लगा। बताइए ठाकुर साहब, मैं तो कहता हूँ आप भी अपने मन से डर निकालकर जूलियट मैडम को अपने दिल की बात बोल ही दो। चुप, ससुर बोल ही दा ससुरा। अरे हम का कौन बेहया है वो चौधरिया जैसे कि आई लव यू करके चिल्लाते फिरे कपड़ा फाड़ फोड़ के? देखो, अगर मैडम हमसे प्यार करती हैं, प्यार का इजहार तो ससुर जरूर करेगी हमसे। अच्छा तो आप ये समझते हैं कि जूलियट मैडम आपसे प्यार करती हैं? ना तो का तो से प्यार करती है? अरे नहीं ठाकुर साहब, चाचा जी तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको देख के मैडम का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो जाता है। हाँ। अरे ससुर दिल से प्यार करती हैं, दिल से, चेहरे से नहीं। ओह अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं ठाकुर साहब जी कि आप उनके दिल में घुस के देख चुके हैं? मैं भी जरा पूछूंगा जूलियट मैडम से। देख, अगर मैडम के सामने किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा पूछ लिया तो याद रहे ससुर को उठा के चंबल के जंगल में जाके फेंक दूंगा। हाँ राम कसम, ना तो मैं ये बात जूलियट मैडम से कहूंगा और ना ही दवा वाली बात मैं चौधरी जी को बताऊंगा। हाँ, याद में रहे, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने जाके ये बात मैडम को बता दी है तो सोच लो ससुर इतना जोर से फूंक मारूंगा, इतना दूर जाके गिरोगे, वापस आने लायक नहीं बचोगे, समझे? चलो चलो निकलिए, निकल बुढ़वा, वक्त नहीं, निकल। पंडित एक बात बताओ, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि ठाकुर ने हमें कोई दवाई पिलाई हो? अरे चौधरी साहब, हम पंडित हैं, पंडित, हम झूठ वूठ नहीं बोलते हैं। अरे रहने दो, पंडित तो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। बहुत साल पहले हमारा भी एक पंडित से पाला पड़ा था। उसने हमारा हाथ देखा और कहा कि अगले महीने हमारी शादी हो जाएगी। महीने बीतते गए, इतने साल बीत गया, अब तक कुंवारा रहा हूँ, और ससुरा 2000 रुपए भी ले गया। अरे चौधरी साहब, अरे हम वैसे पंडित नहीं हैं कि गेरवे वस्त्र पहन ले, दाढ़ी बढ़ा ले और कमंडल लेके ठगी के लिए निकल पड़े। पर मुद्दे की बात तो ये है, ठाकुर ने जब आपको दवाई पिलाई तभी आप ठीक हुए। तुम ठीक कहते हो पंडित। पहले उसने चाय में ऐसी दवा मिलाई जिससे हमने अपनी सारे दिल की बात मैडम के सामने कह दी, और जब मैडम नाराज हो गई तब उसने सही दवा मिला के हमें पिला दी, हम नॉर्मल हो गए। हाँ, ऐसे किया उसने कि ताकि मैडम के सामने आपकी कचरा पट्टी हो जाए। देखो पंडित, अब बर्दाश्त से ऊपर हो गया है, पानी ठेवना तक पहुंच गया है। अरे ठेवना से नहीं चौधरी साहब, नाक को छूते छूते पानी सर पे आ गया। ठाकुर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी तो मौत। ठाकुर देखो चौधरी, ज्यादा दहाड़ो मत, हम कोई सियार नहीं है जो तुम्हारी दहाड़ सुन के मारने में घुस जाएंगे। तो हम भी कोई सिहार नहीं है, आज फैसला होकर ही रहेगा, या तो इस गांव में तुम रहोगे या हम रहेंगे। हम तो गांव छोड़ नहीं रहे हैं, तुमको छोड़ना है तो छोड़ जाओ। अरे जूलियट मैडम जहां रहेंगे हम तो भैया वहां ही रहेंगे। देखो, अपनी गंदी जुबान से जूलियट मैडम का नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। काहे हो? जूलियट मैडम को का कोर्ट रजिस्ट्री करके अपनी प्रॉपर्टी बना लिया हो का? अरे जूलियट मैडम हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। अरे जूलियट मैडम हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी, बोल का बोलता है।
देख, ज्यादा उकसा मत हमें, ज्यादा उकसाएगा तो हम यहाँ खून का नाला बहा देंगे। अरे तू अपने मुंह से ये जूलियट मैडम के बारे में चपड़चू करना बंद कर, नहीं तो खून की नदियां हम यहीं बहा देंगे। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तुम्हारे पास गोली है? अब एक लफ्ज और बोला ना तो हम ये गोली तुम्हारी खोपड़िया में डाल देंगे। अरे चौधरिया, बहुत दिन से झेल रहे हैं तुझे। हाँ, ये गोली है ना सीधे तेरे भेजे में उतार देंगे, यही बात। खाली है। तो ठीक है, हम जो है हम अखाड़े में जाके फैसला करेंगे। ठीक है, तू अखाड़े में चल, मैं तेरे पिछाड़ में आता हूँ। अरे तू आ तो सही आ। अरे चौधरी ठाकुर साहब, जब मैं सीटी मारूंगा तो लड़ना शुरू कर दीजिएगा। उनको पंडित, तुमने चौधरी को भड़काए काहे हैं? हमने भड़काया नहीं है, हमने तो सिर्फ चौधरी साहब को ये बताया था कि ठाकुर जो है आपको कुछ पिला रहा था। मैं तो ये बताकर तुमको क्या मिल गया है? अच्छा, अरे क्यों न बताएं? हैं? अरे वो हमारे अन्नदाता हैं, अगर उनको कुछ हो जाए तो हम किसके सामने हाथ पैर पसारने जाएंगे? माल निकाल के। क्या माल निकाल के? इसका मतलब ये सब कुछ तुमने लालच के लिए किया? लालच के लिए? तुम्हें पता है पंडित, लालच का मामला रिश्वत का मामला बनता है, और अगर रिश्वत के जामिन तुम पकड़े गए ना, तुम्हें 10 साल की सजा हो सकती है। बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? ये तुम हमको समझा रहे हो? किसको समझाएं? कमाल है, हम रिश्वत नहीं लेते हैं। अच्छा। कि हर चीज के लिए हम रुपया मांगे तुम्हारी तरह। अच्छा। ओहो, अरे भाई, सिपाही लोगों का नाम जो है ना, हाँ। वो घूस लेने में सबसे ऊपर होता है, माल निकाल अच्छा, के। मतलब तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो रिश्वत लेने के लिए? हाँ। हमारे पास अगर हथकड़ी होती ना, तुमको अभी इसी वक्त हिरासत में ले लेते हम। क्या काम करो तुम? अरे मेरे पास हथकड़ी नहीं अभी। हाँ, इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम घूसखोर हो। तुम घूसखोर हो। तुम घूसखोर हो। अबे तुम हट। दरोगा। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मूर्खों? अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मूर्खों? दिख नहीं रहा है, दो सांड आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ए राम खिलावन, हमारे चौधरी साहब को सांड मत बोलना, वो सांड नहीं है, वो शेर है, शेर। अच्छा, तो हमारे ठाकुर साहब का गीदड़ है क्या? वो भी शेर है, शेर, और वो भी यहाँ के नहीं, अफ्रीकन शेर है, समझे? अरे इस शेर ही खेलते रहोगे कि उन लोगों को जाके छुड़ाओगे भी? अच्छा, चौधरी साहब, अरे छोड़ दीजिए, ठाकुर साहब का हो गया। हाँ, छोड़ दीजिए। अरे ठाकुर साहब, छोड़ दो, छोड़ दो, हो गया, चौधरी का हो गया। हुआ जाके छुड़ाओ ना, यहाँ से कहे समझौता करा रहे हो बदतमीजो। जा रहे। कह दो कि जूलियट मैडम हमारी है। हम तो कब से कह रहे हैं कि जूलियट मैडम हमारी है। अरे तुम्हारी नहीं, हमारी है। हाँ, हमारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम ऐसा कहो कि जूलियट मैडम हमारी नहीं तोहरी है।
अरे वो तो हम कभी ना कहूँ। अरे चौधरी ठाकुर, अगर तुम लोगों ने लड़ना बंद नहीं किया ना तो हम आज ही पंचायत बिठाएंगे और तुम दोनों के खिलाफ एक्शन लूंगी। क्या जी? अरे सरपंचाइन जी, जो लेना देना है वो ले लो चाहे दे दो, लेकिन हम ये नहीं कर सकते है कि जूलियट मैडम हमरी नहीं इनकी है। अरे क्या कर रहे हो? समझते क्या है? नहीं हो हाय मैडम जी, हाय। चलिए ना, इधर पास में हमारा घर है, हम आपको चाय पिलाते हैं। चमली जी, मैं वो ठाकुर सज्जन सिंह और ललन जी से मिलना चाहती हूँ। नहीं, उनको तो आप नहीं मिल सकते हैं। क्या है कि आप चलिए तो जूलियट मैडम, वो देखिए ठाकुर साहब चौधरी साहब आपस में लड़ रहे हैं। मैडम जल्दी चलिए, आइए मैडम जल्दी आइए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हो दोनों? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये मैडम, ये हमसे बचपने से जलता है। अरे बचपन में जो कोनो खिलौना हमको अच्छा लगा, इस ससुर छीन लेता था हमसे। और अब जो हमको बहुत पसंद आती है उसको छीनने की कोशिश कर रहा है। हाँ मैडम जी, बचपन में भी ये वही खिलौना खरीदता था जो हमें पसंद है, और आज भी उसे वही चीज पसंद है जो हमें पसंद है। मैं तो सोच रही थी कि आप दोनों के बीच में जो गलतफहमी है उसे दूर कर दूं, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरी गलतफहमी दूर हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बचपन से ही झगड़ते आ रहे हो और मरते दम तक झगड़ते रहोगे। चमेली जी और गांव वालों, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आज के बाद मैं इस गांव में नहीं रह सकती, इसलिए मैं गांव छोड़कर जा रही हूँ। हमसे बहुत बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक हो गया मैडम। मैडम, अब की बार गलतियों से ऐसा गलत मिस्टेक नहीं होगा मैडम। देखिए, आप लोग हमेशा वादा करते हो लेकिन हमेशा तोड़ देते हो। इस बार मैं क्यों मानूंगी? नहीं, इस बार हमारा पक्का वादा है मैडम। इस बार हम पे भरोसा कर लो, हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ मैडम, हम पे भरोसा कर दो मैडम। क्यों, इस बार ऐसा क्या नया है? मैडम, इस बार हम आज से नहीं बल्कि अभी से हम गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे। हाँ, मतलब हम गांधीगिरी के रास्ते पर चलेंगे। जिंदगी में पहली बार गले मिल रहे हैं, अब तो माफ कर दीजिए ना। अरे चौधरी साहब, मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार फिर से विचार कर लीजिए ना। अरे कितना सोच विचार करें, हमने जो कह दिया सो कह दिया। कह दिया तो क्या हुआ चौधरी साहब? अरे जिस तरह गांधी जी ने गांधीगिरी का डंडा चला के अंग्रेजों के हाथ से भारत को छीना था ना, उसी तरह ये ठाकुर भी आपके ऊपर उसी तरह का डंडा चला के जूलियट मैडम को अपना लेगा। और फिर आप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते रहिएगा, जब वो मैडम के हाथ में हाथ डाल के मजे लेगा तो आप देखते रहिएगा माल निकाल के। हम तुम्हारे जैसा पंडित नहीं हूँ, हम चौधरी हूँ, चौधरी। एक बार जो ठान लेता हूँ सो ठान लेता हूँ और उसे हासिल करके रहता हूँ। अरे हमने गांधीगिरी का प्लान इसलिए बनाया था ताकि जूलियट मैडम यहाँ से ना जाए। अब देखो हमने क्या प्लान रचा है। तो भाई क्या प्लान रचा है आपने? अरे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, टॉप सीक्रेट, कि सांप भी मरे और आंच भी ना आए। अरे चौधरी साहब, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। अरे सांप मर जाए पर लाठी न टूटे, ये मुहावरा है। अरे तुम यहाँ मुहावरे के पीछे पड़े हो, तुम हमारा प्लान तो सुनो। क्या है? बोलो, कैसे लगा हमारा प्लान? बहुत अच्छा। इसे क्या कहते हैं कि बुद्धि चंगा तो दुश्मन नंगा।